डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बेटर होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट या सेकंड चैप्टर सॉलिड स्टेट को हम स्टडी करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है और हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अवयवी कणों की व्यवस्थाओं के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। उससे पहले यदि बात करें तो मैटर किसे कहते हैं, तो द्रव्य या मैटर वह अवस्था जिसमें कण यानी अणु परमाणु आयन काफ़ी पास पास रहते हैं तथा कणों के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण बल पाए जाने के कारण और वो कोई गमन नहीं कर सकते। ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसे स्टेट, किसी मैटर की ऐसे स्टेट जिसमें एटम मॉलिक्यूलर आयन यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज्ड पैकेड होते हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण ये मूवेबल नहीं होते हैं और इसे सॉलिड्स कहते हैं। अब सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इस अवस्था में अवयवी कण अर्थात परमाणु अणु आयन की एक निश्चित ज्यामिति यानी रेगुलर ऑर्डर अरेंज्ड होते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण एक निश्चित ज्यामिति वाली त्रिमितीय संरचना का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टली ठोसों में दीर्घ परासक्रम होता है। इस तरह क्रिस्टली ठोसों में बड़ी संख्या में इन्हें बनाने वाली इकाई होती हैं, जिन्हें हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात क्या कहा जा सकता है, क्रिस्टल वे पदार्थ होते हैं, वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ज्यामिति, आकृति, समतल फलक एवं तीक्ष्ण किनारे निश्चित होते हैं। क्रिस्टली ठोस वास्तविक ठोस के रूप में जाने जाते हैं। कुछ उदाहरण हम बात करें तो NaCl, सुक्रोज, हीरा, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की तरफ हम चल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल solid can be classified into two types. First, crystalline. तो crystalline क्या होता है, there are the solids in which the constituent particle यानी atom molecular ions have a regularly order arranged throughout and its gate repeats in a definite pattern। यानी बार बार उन एटम मॉलिक्यूलर आयन की पुनरावृत्ति होती रहती है। Have a regular order arranged throughout and its gate repeated again and repeated again a definite pattern, और एक फिक्स्ड पैटर्न में बार बार रिपीट होते रहते हैं। We can say that solids have a long range order। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कह सकते हैं। यदि आगे बात करें तो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड therefore has a large number of units called crystal। वो बहुत सारी यूनिट आपस में आकर जुड़ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। अ क्रिस्टल में therefore be defined as a solid figure having definite geometry, shape with flat face and shape edges। यानी इसके अंदर क्या होता है, ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है, उसका आकार यानी फिक्स्ड होता है और उसके फ्लैट और एड्स भी फिक्स होते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने हिंदी में भी देखे थे, NaCl, शुगर, डायमंड, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। ये मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की तरफ। यानी एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टली ठोस उन्हें कहा जाता है, यानी एमॉर्फस वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया, ओमॉर्फी से आया। इसका अर्थ होता है आकार विहीन यानी शेपलेस। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण यानी कि एटम मॉलिक्यूलर आयंस की व्यवस्था रेगुलर नहीं होती है, नियमित नहीं होती है।
यदि भी कुछ पदार्थों में अवयवी कणों की व्यवस्था में शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वो थे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये क्या हो गए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी लघु परास में होते हैं, जिनमें क्रिस्टली ठोसों की तरह व्यवहार करते हैं, और ऐसे क्षेत्र को क्रिस्टलेट्स कहते हैं। इस तरह अक्रिस्टली ठोसों में अवयवी कण की व्यवस्था में लघु परास क्रम होता है। यदि हम देखें, हमें दो चित्र दिखाई दे रहे, दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है रेगुलरली अरेंज्ड है ए वाला, और बी वाला है नॉन रेगुलर अरेंज्ड है। तो ए वाले को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, और दूसरे वाले को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। तो द टर्म एमॉर्फस डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओमॉर्फी। कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड ओमॉर्फी से आया। इसका मतलब होता है शेपलेस। क्या होता है, शेपलेस, यानी जिसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव रेगुलरली अरेंज्ड, यानी इनका अरेंजमेंट रेगुलरली नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर उधर बिखर जाते हैं। हाउएवर इन सम केसेस में दे हैव द स्मॉल रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, और इनका जो ऑर्डर होगा स्मॉल रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसको शॉर्ट रेंज भी बोल सकते हैं, और इनके जो रीजन होते हैं उसको क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। अब आपको एक फिगर दिखाई दे रहे, दो अलग अलग फिगर, एक है सॉलिड्स का, एक क्रिस्टलाइन का, एक एमॉर्फस का हो गया। तो द लॉन्ग रेंज ऑर्डर इट इज कॉल्ड, क्या हो गया, क्वाड्स का दिया हुआ है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्वाड्स को दिया हुआ है, ये क्रिस्टलाइन होता है, और दूसरा हो गया एमॉर्फस हो जाता है, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स यानी कि असत्य ठोस भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, ग्लास यानी कांच, रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्लास्टिक एटसेट्रा। अब हमारी तो बात हुई, ये क्या थे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और उसी को आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी का नीचे डिफरेंस देखते हैं। अब इनका नीचे डिफरेंस क्या है उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यानी अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित क्रम में होती है, तथा इन ठोसों की दीर्घ परास क्रम होते हैं, अतः इनकी संरचना एक निश्चित ज्यामिति वाली होती है। हमने ऊपर पढ़ा कि इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्यामिति फिक्स्ड होती है। अक्रिस्टलीय इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी इनके अवयवी कणों की व्यवस्था में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। यद्यपि इन ठोसों में लघु परास पाई जाती है, इनकी संरचना कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इनको सुपर कोल्डेड लिक्विड या शूडो लिक्विड्स भी कहते हैं। उनको ट्रू बोलते हैं, इनको क्या हो गया, शूडो बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं शार्प होते हैं, और इनके शार्प नहीं होते, यानी कि तीक्ष्ण नहीं होते हैं। इनकी प्रकृति एनआइसोट्रॉपिक यानी विषम देशिक होती है, और अक्रिस्टलीय की समदेशिक होती है। क्रिस्टलीय को काटने पर समतल फलक वाले मिलते हैं, यानी फिक्स्ड बिल्कुल एक जैसे कटेंगे, और अक्रिस्टलीय एक जैसे नहीं कटते हैं। इधर बात करें, इनके जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी गलन की ऊष्माओं फिक्स होती हैं क्रिस्टलीय में, और अक्रिस्टलीय में इनकी फिक्स नहीं होती हैं। क्रिस्टलीय में देखें तो इनका शीतलन वक्र असतत होता है, यानी कि नॉन कंटिन्यूस होता है, और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, असतत हो जाता है, अक्रिस्टलीय में सतत हो जाता है। अब यदि बात करें द मेन पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स में भी समराइज्ड एज फॉलो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन द रेगुलरली फिजन कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक तो रेगुलरली होते हैं और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग रेंज होते हैं। एमॉर्फस क्या होता है, इरेगुलरली होते हैं और शॉर्ट रेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और एमॉर्फस को क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड, और सुपर कोल्डेड लिक्विड भी कह सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस में क्या होगा, नॉट ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एमॉर्फस इन एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और एमॉर्फस क्या हो जाएगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, जब इसको काटा जाता है तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज कटती है, और एमॉर्फस क्या हो जाएगा, अंडरगो इरेगुलरली क्लीवेज व्हेन कट। दे हैव डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन का हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल फिक्स्ड होता है, और एमॉर्फस का दे डू नॉट हैव डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन क्या होगा, तो दे कूलिंग कर्व इज डी कंटिन्यूअस, इनका कूलिंग कर्व क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, और एमॉर्फस में देयर कूलिंग कर्व इज कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हमने इसके अंदर दो वर्ड पढ़े हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो एन आइसोट्रोपिक और एक आइसोट्रोपिक्स। अब ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का नेचर है। अब ये दोनों आखिरकार होते क्या हैं उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक्स की।
आइसोट्रॉपिक्स को कहा जाता है समदेशिक और एनाइसोट्रॉपिक को कहा जाता है विषमदेशिक से। तो क्रिस्टलीय पदार्थ हमेशा विषमदेशिक होते हैं, यानी एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि इन ठोसों के लिए किसी भौतिक राशि का मान क्रिस्टलीय ठोसों के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था डिफरेंट यानी व्यवस्था भिन्न होती है। यानी एनाइसोट्रॉपिक क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक्स इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिफरेंट यानी अलग अलग हो जाती है। सच एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इन सॉलिड्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है? अलग अलग होता है, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सॉलिड्स, अलग अलग डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है। अब आइसोट्रॉपिक्स क्या होते हैं? जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों की प्रकृति समदेशिक होती है। ऑन द अदर हैंड एनमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, it is due to the reason that our arrangement of particle is irregularly in all direction, and hence the value of any physical property would be same along any direction, यानी सभी दिशाओं में किसी भौतिक राशि का मान समान हो जाता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इसको हम समदेशिक गुण बोलते हैं। तो एक नेचर हो गया आइसोट्रॉपिक और एक हो गया एनाइसोट्रॉपिक। तो ध्यान रखना आप लोग कि एनाइसोट्रॉपिक नेचर होता है क्रिस्टलीय में, यानी विषमदेशिक स्वभाव क्रिस्टलीय में होता है, और समदेशिक में कौन सा स्वभाव होगा? आइसोट्रॉपिक। समदेशिक का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक, और ये होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ यानी एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। तो ये हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देख रहे थे? सॉलिड स्टेट यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? क्लियर है? उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से धन्यवाद। ऐसे केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल 11th-12th के वीडियो लेक्चर आप लोगों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।